Hello, everyone. Welcome to this webinar organized by Pixel Power Hub. Before we get started, we introduce Pixel Power Hub in short intro. So, guys, Pixel Power Hub कब फाउंड हुआ और हमने क्यों फाउंड किया और हम इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद हमारा वेबिनार शुरू हो जाएगा. सो गाइस, पिक्सल पावर हब मेनली फोकस करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर और यूट्यूब पे हमारी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस आती हैं. हमारा गोल है कि आप सभी लोगों को वो सारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ों को बताया जाए जो अभी तक आपको नहीं पता है. अगर पता भी है तो कई बार चीज़ों को बताने का तरीका किसी और टाइप का होता है. हमारा ये गोल है कि आपको ईजी टू ईजी ट्रिक बताई जाए जो कि आपको डेली लाइफ में यूजफुल हो. और हम साथ ही साथ गेमिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं. जो भी विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए गेम्स हैं जो स्क्रीन रीडर के साथ प्ले किए जा सकते हैं या फिर स्पेशली डिजाइंड है, हम उनको भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं. और काफ़ी सारी हमारी गेमिंग के ऊपर वीडियोस भी हैं. और पिक्सल पावर हब ने अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है जो कि हमारी वेबसाइट है pixelpowerhub.in. आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छे और डेली यूज के लिए जो है बनाए गए टूल्स डिजाइन किए हैं हमने और उसको भी आप चेक कर सकते हैं. आफ्टर दिस कॉल यू विल सी द लिंक. एंड पिक्सल पावर हब को हमने फाउंड जो है वो 2024 में किया था और यही था छोटा सा इंट्रोडक्शन. और इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं वेबिनार. सो अभी मैं अनमोल साहू जी को इनवाइट करूंगा. वही आपको जो है हमारे स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन और बाकी सारी जो है वेबिनार के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे. सो प्लीज अनमोल ब्रो कम. Yeah, thank you so much, Lavdeep. Thanks for the intro of Pixel Power Up. सब कुछ start करने से पहले just a short intro of what we are here for and who is with our guest speaker. तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि what's the webinar is all about. Webinar is all about building businesses in the age of AI, especially for visually impaired. हम AI का किस तरह से यूज कर सकते हैं बिजनेसेस को बिल्ड करने के लिए, स्पेशली मिनिमम टीम्स के साथ, मिनिमम एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स लेने के लिए. और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ सुनील सर, सुनील चौधरी जी, जो कि को फाउंडर हैं 10 ऐप के. ही इज ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ मनवंती सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उनके इंट्रोडक्शन से. तो ही इज अ एलुमनाई ऑफ प्रेस्टिजियस IIT जोधपुर. He's also worked in Morgan Stanley for 2 years and has also founded another startup called iSTEM, which was an education-related startup. After that, he has also started 10 app. He's founded Menventi Solutions Private Limited in 2024. So first of all, Sunil sir, a warm welcome to you. आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी पूरी कम्युनिटी की ओर से और सभी लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सबके ओर से. और सभी लोगों को एक बार फिर से वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हमारे आज के रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हम वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक भी बढ़िया कोइंसिडेंस है. और सभी लोगों को हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, रिपब्लिक डे की. वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू इंडियंस, स्पेशली हु आर अवेलेबल हियर इन दिस क्राउड. So I'll hand over the things to you, Sunil sir, to start on with. So first of all, a very warm welcome again for you. And just to begin the webinar, I wanted to understand the personal journey that you've gone through and how you started the TAN app. So we'll keep it in English so that हमारी Hindi or English audience भी would be able to interact with us regularly. So Sunil sir, over to you. Okay, thanks a lot, Anmol, for inviting me here on this munch. So what I will say is, and a very, very happy Republic Day to all present here and to all Indians. I'd like to start a little bit about myself, maybe thoda bachpan se. So how I was in, childhood, what I did as my study, how I became blind and so on, and then we'll come to 10 as well in a bit. So talking a little bit about myself, so मैं basically Jaipur, Rajasthan से हूँ. I'm from Jaipur, Rajasthan, and I've studied here most till 12th class in Jaipur only. So in childhood, when I was around maybe 6 साल का था,
तो उस समय के आसपास खेलते खेलते कहीं ना कहीं आंख में लग गई थी आई accident, and then I became blind with 2 and 3 eye operation that I had in AIIMS Delhi. So उसके बाद मैंने नॉर्मल अपना जो ब्लाइंड के लिए स्पेशल स्कूल्स होती हैं, जयपुर में भी जैसे एक स्कूल है स्पेशल स्कूल, वहाँ पे स्टडी की। देन 9th to 12th की स्टडी मैंने नॉर्मल स्कूल से की, जहाँ पे मैं मेरे सिबलिंग्स के साथ जाता था स्कूल में, मेरे अगेन घर के वो भी पास में ही है। एंड देन कॉलेज जो मैंने की वो IIT जोधपुर से की। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैं हूँ। एंड देन उसके बाद जैसे अनमोल जी ने बताया कि मॉर्गन स्टैनली में जॉब की एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। देन iSTEM को फाउंडर था, मोर लाइक CTO, तो मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था वहाँ पे। देन Serlex का भी आई बीन पार्ट ऑफ फॉर एन ईयर और सो, जहाँ पे कि वी आर लुकिंग इनटू हाउ डू यू मेक website and mobile app more accessible. And then I started this TAN back in 2024. So talking a little bit about why we started TAN and things, I'll just do that in quickly, and then we can go ahead. So TAN is a short form for those who still might not know it. So TAN is basically short for the Accessible Nation, and idea of TAN is how do you make everyone independent in their digital life. That's what we've been focusing on. So अभी हमारा जो focus है is more around shopping. So how do you shop independently online? तो आपको चाहे फूड मंगाना हो, ग्रोसरी मंगानी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना हो, तो कैसे आप इंडिपेंडेंटली उसे शॉप कर सकते हैं। और तो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल जब मैं Serlex में था, तो वन ऑफ द थिंग दैट वी नोटिस्ड इज कि कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लैगिंग है। मतलब रियल लाइफ में एज ए विजुअली इम्पेयर्ड वी ऑल फील दैट, बट कहीं ना कहीं लगा कि यार जब हम बिजनेस से भी बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें लगा थोड़ी बहुत रिलेक्टेंस है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो वो सब चीज़ें इशू लगा। और जब हम उनसे बात कर रहे थे, वन ऑफ द कॉन्स्टेंट थिंग दैट वी कीप हियरिंग वाज कि give us some example of something which is already accessible, so that we can accordingly compare कि हमारा कितना भी accessible है, कितना नहीं है। So, and to be honest, we did not have very good example. So the thing that we could come up with mainly was maybe WhatsApp, maybe Google Pay, and a lot of these businesses would say these are not related to our domain. So that's where we thought, maybe at least I thought that there should be an app which could be a prototype of accessibility, how an accessible experience could look like. And that's where we came and started this TAN back in 2024. So that would be a short intro about how we started and what we do at TAN. Yeah. So thank you so much, Sunil sir. Again, a question to you that I would rather have. I think हमारे audience में भी most people would have. कि why TAN? Like आपने बोला कि शॉपिंग इंडिपेंडेंट करने के लिए तो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, we all can do shop independently. हाँ, हमको कुछ ट्रिक्स यूज करने होंगे शायद, या कुछ एलिमेंट्स हैं जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, बट वी ऑल कैन शॉप इंडिपेंडेंटली थ्रू Amazon एंड फ्लिपकार्ट। ऑफ कोर्स वो ट्रस्टेड भी हैं, इतना एक्सपीरियंस है, मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव, प्लस थोड़ा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू आर पेइंग योर रियल मनी, तो वो चीज भी इन्वॉल्व होता है। तो व्हाई वी शुड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू Amazon एंड फ्लिपकार्ट कम टू TAN? Sure. So just to give a little bit background more about how TAN works, तो TAN काम कैसे करता है। तो TAN का अपना खुद का मार्केट प्लेस नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने सेलर्स को ऑनबोर्ड किया हुआ है या फिर हमने लॉजिस्टिक पार्टनर्स रख रखे हैं खुद के, ऐसा TAN का नहीं है। तो TAN इज मोर लाइक अ विंडो फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स ऑनलाइन। तो फॉर एग्जाम्पल हम Amazon से कनेक्टेड है, तो Amazon पे जो आप चीज़ें सर्च कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, उन्हें कार्ट में जो ऐड कर रहे हो, वो सारे काम आप सेम TAN के थ्रू भी कर सकते हो। तो Amazon का पूरा कैटलॉग आपके TAN पे अवेलेबल है। सिमिलरली फ्लिपकार्ट से भी हमारी अभी बात चल रही है, आई थिंक लगता है कि वो नेक्स्ट मंथ में चली जाएगी वो इंटीग्रेशन, बट सेम आइडिया फ्लिपकार्ट के साथ है। तो आप फ्लिपकार्ट पे भी सेम आइडिया, फिर ईज माई ट्रिप, जो बाकी आपकी सर्विसेज हैं ट्रैवल की या अकोमोडेशन की या सबकी, सेम आइडिया वहाँ पे है। तो एज सच आप ऐसा नहीं है कि किसी नए प्लेटफॉर्म पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ऑर्डर है या आपका जो प्लेसमेंट है वो सारा एक्चुअली में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। और नाउ व्हाई शुड यू बी यूजिंग TAN? इट्स मोर अबाउट की ईज ऑफ यूज, सो some of us are very tech savvy, so we might find trick here and there, and then sometimes they work, sometimes they don't, so that kind of thing keep happening. And let's say even with some update, it
often happens that an app which was, let's say, accessible till yesterday, today it's not working. So what we want to do at 10 is that at any time, whatever day, night, any month, in whatever, whenever you're using 10, you don't face any challenge while interacting. It's not कि भैया accessibility इसकी नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ. So we never want our user to feel that. So at the end of the day, whenever you are coming to 10 and buying, so you know that you have an experience which is completely accessible. And then we have, some layers around it. So for example, आपका image description वगैरह 10 के अंदर ही integrated है. Otherwise you'll have to go and, Correct. share with another app and things. So that itself take times. So our idea is how do you do it quickly, efficiently, and without any accessibility issues. I would say in short. So I think with that we can move a bit forward and start the real subject that we have, aaj ka, which is how a visually impaired entrepreneur can leverage AI in this time to create a business with minimum deploy time, so that he can deploy the business right away, learn from if either business is doing good or not, and again do. So traditionally आप भी जानते होंगे, शायद सभी लोग जानते होंगे कि बिजनेस अगर आपको कुछ बनाना है, टेक प्रोडक्ट अगर स्पेशली अगर आपको बनाना है, तो यू हैव टू डू डेलिब्रेशंस. आप डेवलपर्स के साथ बैठोगे, आप उनको समझाओगे कि आप क्या बनाना चाहते हो. इवेंचुअली आप समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे वो भी एक अलग मैटर है. उसके बाद अगर आपने समझा दिया तो फिर क्या वही प्रोडक्ट आपको एक्चुअल में मिल रहा है ग्राउंड पे, दैट अगेन इज अ चैलेंज. उसके अलावा भी कि बहुत सारे चैलेंजेस जैसे हैं, आप ज्यादा एक्सपैंड कर पाओगे वो चैलेंजेस जो हैं अभी के लिए या पहले थे और एआई इनेबल कर रहा है उनको सॉल्व करने में. एंड ऑल्सो थिंग इज जस्ट अ स्मॉल बैकग्राउंड इन कि अभी के लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हाउ मेनी रिसोर्सेज डू वी हैव एट दिस पॉइंट, एंड डू यू थिंक दैट वी कैन alone independently with minimum help from others build a business at this point in time, especially tech mein or any other small businesses which is related to technology? Sure. Thanks a lot for that question. So to be honest, time के साथ अभी ऐसा है कि AI इतनी फास्ट रिवॉल्व कर रही है कि आज से 2 महीने कुछ पहले और था, आज से मे भी 6 महीने पहले कुछ और रिस्ट्रिक्शन थी जो आज नहीं है. आज से 2 साल पहले की आप बात करें तो लेट्स से AI इतना इंटेंसिवली था ही नहीं, एंड सो ऑन. सो जो whatever we are going to discuss in this call, one of the thing that I would like to highlight in the beginning itself is कि it's my learning, कि मैंने पिछले 1-2 साल में जो सीखा है AI के साथ यूज करके, and what I think where it is right now. Accordingly, I'll be answering these things, but to be honest, these things keep changing day by day. तो आप रोजाना वो चीज देख रहे हो तो वो चीज होती रहेगी है ना. Maybe 1 year down the line you may have many more things that right now whatever limitation I will be talking about क्या होता है वो 2 महीने 5 महीने 1 साल के बाद हो ही नहीं. ठीक है. तो having said that, so now talking a little bit about कि how does it go whenever you are starting something new. आप खुद का अगर entrepreneurship चालू करना चाह रहे हैं तो how does it go? So होता क्या है कि जब whenever you are starting a business, personally I think कि आपके पास कहीं ना कहीं एक वो पैशन होना चाहिए बिजनेस के लिए कि ये जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ उसको लेके मैं फुल्ली इंटरेस्टेड हूँ. कहीं ना कहीं ये मुझे इंटरनल प्लेजर देता है, मेरे लिए सेटिस्फाइंग है ये वर्क. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जरूरी है. तो और आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको लंबे टाइम तक थोड़ा परस्यू भी कर पाएंगे. अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप में चैलेंजेस रहते ही हैं. तो अब जैसे बात करें, जब कोई भी आप आइडिया जनरेशन की बात है, आपके पास एक आइडिया है, आप चाहते हो यार कि मैं इस पे रिसर्च करूं कि क्या इस स्पेस में क्या हो रहा है, कौन कौन कंपनीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, उनके क्या रेवेन्यूज हैं, कैसे बिजनेस अभी स्ट्रक्चर्ड है, क्या जनरली बिजनेस मॉडल इस स्पेस में है, वो सब चीज़ें. अब ये सब चीज़ें जब अपन आज से 2 साल पहले की बात करें जब AI नहीं थी, तो ये सब चीज़ें को आपको रिसर्च करने के लिए क्या होता था कि आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स खोलनी है, आपको पढ़ना है उन चीज़ों के बारे में, आपको नोट डाउन करनी है वो चीज़ें, जिससे कि आप क्रॉस रेफरेंस कर सको डाउन द लाइन जब आप कुछ कंपिटिटर्स या कुछ इंडस्ट्रीज को देख चुके हो. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी जो करंट AI है उसने बहुत हद तक सॉल्व कर लिया है. और इसमें so basically आप मार्केट रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं. So AI makes market research more fluent, more faster, more easy. Otherwise, especially visually impaired person के perspective से देखोगे तो वो कहीं ना कहीं challenges था कि आपके वेबसाइट में accessibility issues होता, आप उसको नहीं देख पा रहे, आपके पास information चार्ट फॉर्म में represented है कि टेबल नहीं देख के तो आप पढ़ नहीं पा रहा स्क्रीन रीडर.
तो आपके पास चार्ट फॉर्म में है, तो चार्ट में अगेन आपको यू हैव टू सी कि यार कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल बी माई आईज इज अ टूल दैट यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल हियर वुड बी यूजिंग इट। तो मैं भी फॉर एग्जांपल उसका बहुत यूज करता हूँ, बी माई आईज का। मुझे अगर कोई चार्ट एक्सप्लोर करना है, इमेज एक्सप्लोर करनी है, उसमें भी जो पर्टिकुलरली बी माई एआई वाला जो फीचर है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है ना। तो आप ये मार्केट रिसर्च कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो गई है। तो आपके पास अगर आइडिया है तो यू कैन गो एंड डू दिस मार्केट रिसर्च ऑनलाइन नाउ इजीली। तो और उसमें अब उसमें भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब कुछ चैलेंजेस हैं, एवरीवेयर वो चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एआई यूज कर रहे हो, तो एआई में भी आई वुड से यहाँ पे कि मेरा एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो फेवरेट है या फिर जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, इट्स मोर अबाउट चैट जीपीटी। और वो भी उसका प्लस वर्जन। एंड लेट्स इफ यू आर थिंकिंग अबाउट, तो बट इट्स नॉट दैट कि आपको नेसेसरी है ऑन डे वन, बट दैट आई वुड सजेस्ट। तो उसमें भी जैसे आपका क्या होता है, कई बार एआई के हेलुसिनेशन के कुछ इश्यूज रहते हैं, तो उसका जनरली मैं अगर तो उसमें मैं 2-3 चीजें करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट फिगर मैं यूज करने वाला हूँ मेरे बिजनेस में, उसको कहीं ना कहीं एक क्रॉस वेरीफाई, लेट्स से मैं जेमिनी से करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर क्लॉड से या और सो ऑन, तो उससे क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस वेरीफाई हो जाए वो चीज कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर एग्जांपल वैलिड है क्या। तो आई वुड से दैट इज यू नो वन ऑफ द थिंग दैट हैज बिकम वेरी इजी एंड वाज वेरी बिग चैलेंज फ्रॉम बीआई पर्सपेक्टिव। अब बात करें मेन है ना टेक की, टेक प्रोजेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारा मेनली टेक के अराउंड वर्क है। तो टेक के इन जनरल आप कोई भी बिजनेस उठा लें, सब में एआई में जो इनिशियल एक्सप्लोरेशन है, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टर्म में हो गए कि आपको आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्म करना है, क्वेश्चंस करने हैं एआई से, वो सब आप इजीली कर सकते हैं। तो टेक की अगर बात करें तो टेक में पर्टिकुलरली आपके पास अगर एक वेग आइडिया है, आपके पास क्लैरिटी इतनी है कि एटलीस्ट मैं करना क्या चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर देने वाली जो चीज़ है कि आपको उसको स्ट्रक्चर करना है, टाइमलाइन डिसाइड करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं एआई की हेल्प से इजी हो गई है। क्योंकि आप उसको बताओ कि मुझे ये करना है, तो आपको पूरा टाइमलाइन चार्ट वगैरह प्रिपेयर करके दे देगा। तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होता है कहीं ना कहीं। इट्स मोर अबाउट कि अब आप फॉलो कैसे करते हो उसको। विच कम्स टू अनदर थिंग कि अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो अनदर थिंग दैट यू शुड बी मोर कंसिस्टेंट अबाउट इज द एग्जीक्यूशन और यू नो कंसिस्टेंसी। तो आपका जो भी बिजनेस में आपको एक्शंस लेने हैं, वो आप उस कंसिस्टेंट बेसिस पे लें और चीज़ों को एग्जीक्यूट करते रहें। वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पैशन बताया फर्स्ट चीज, और जो सेकंड चीज इट्स मोर अबाउट योर एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर ये सब फ्रेमवर्क टूल्स वगैरह एआई ने और भी इजी कर दिए हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू एज ए यू नो एंटरप्रेन्योर कि जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थिंग्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट राइट टाइम। KPIs and other things, again framework AI can help, but execution is still something that you as an entrepreneur still need to take care and be very biased about it कि मुझे ये काम करनी ही करनी है। क्योंकि जनरली अदरवाइज क्या होता है कि आप अगर कॉर्पोरेट जॉब में हैं या अदरवाइज हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपके पास आउटसाइड फ्रेमवर्क है ना जो कि आपको पुश करता रहता है। और लेकिन आप खुद का अगर एंटरप्रेन्योरशिप सोचें, तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल हो जाती है। एंड आई थिंक दैट वुड बी ओनली 2 थिंग्स आई वुड बी सेइंग एज पार्ट ऑफ योर outside skill thing that you should have. So I think Yeah, I'll pause sorry. here. Yeah, for this. Yeah, continue. So I think I'll pause here. I'll maybe talk about other things down the हाँ line. जी with हाँ. other- So a small question to you then, that you said कि market research तो हो गया, अभी AI feasibility हमने idea feasible भी कर दिया कि ठीक है इतना revenue है ये है. अब the thing is अब it's as you said execution बहुत जरूरी है. अब execution में अगर हम बात करें, how AI helps in faster execution with minimum hiring again, and another thing is कि आप hire कैसे कर रहे हो, आपकी team कैसे build कर रहे हो, आप idea के पीछे because as a visually impaired that is another one big challenge that you don't have a much support. Like basically हम start कर रहे हैं कि you don't have much support, you want to do it on your own as person, and then another thing is आपने idea feasible explore कर लिया कि ये market था, इतने इतने आपके पास आइडिया है, उस आइडिया में से ये आइडिया आपका feasible है, आप passionate भी हो, अब आपको execute करना है आइडिया. So how do you execute it step by step first, and how do you hire, how do you build your team?
and what are the tips that you should share and you could share, and what are the general challenges that people face if they have to execute an idea? You can give any example for that reason, and how do you execute it properly, how AI is enabling it? Sure. Thanks for that question. तो मैं इस एग्जीक्यूशन का पे अगर थोड़ा रिस्पॉन्ड करूं उससे पहले आई थिंक एक और दो चीज और मैं उस मार्केट रिसर्च वाले में ऐड करना चाहूंगा. सो आप जब भी एआई से मार्केट रिसर्च कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजों का और ध्यान रखें कि एक तो आपका एआई क्या है, एआई इज वेरी गुड एट टेलिंग यू द थिंग्स दैट यू वांट टू लिसन टू. मतलब आपको जो सुनने में अच्छा लगता है वो एआई एग्जैक्टली नोस कि क्या बोलना है. तो ऑलवेज बी माइंडफुल कि यार मैं इसको बोलूं कि भाई तू डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर, तू मुझे इसकी कमी बता, कॉन्स बता, चैलेंजेस बता. तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉम्प्ट में वो चीज पक्का ऐड करे. अदरवाइज एआई इज वेरी गुड एट बटरिंग अप बेसिकली. एआई आपको बटर अप कर देगा. एआई आपको बटर अप कर देगा. तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू शुड बी केयरफुल ऑफ रिगार्डिंग एआई. So, and the second thing is for the research and report and policies and other things, I all use this Notebook LM tool from Google, which is very helpful when you are having a PDF or otherwise to explore and have to ask question on. Okay, now having said that, coming to execution. तो आपके पास आइडियाज है, यू हैव थॉट अबाउट कि मैं क्या करना चाहता हूँ. मेरे पास चाहे वो यूट्यूब का हो गया बिजनेस, कुछ ऑनलाइन सेल करना है, कंटेंट क्रिएशन का हो गया, tech का कोई product है, so on. So now another thing is, how do you use AI for all of these things? So again, I'll talk a little bit from my learning and how do I do it at 10. हम कैसे करते हैं. तो hiring के लिए अभी for example a lot of platform are there, online, जहाँ पे आप जाके पोस्ट कर सकते हो. For example, LinkedIn is one of the popular one that I use. इसके अलावा और भी हैं, well found and whatnot, weekly and weekday and so on. So आपका जो इनिशियल जॉब क्रिएशन वाला पार्ट है, तो जब भी आप किसी टीममेट को हायर कर रहे हैं, फिर लेट्स से आप बिना टीममेट के भी अगर कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब आपको डिलीवरेबल्स क्लैरिटी होनी चाहिए. यार मैं टीममेट हायर कर रहा हूँ या फिर मैं एआई को कुछ काम दे रहा हूँ, तो मुझे ये आउटपुट चाहिए. तो अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी उस चीज की होनी चाहिए. तो अगर आपके माइंड में वो क्लैरिटी है, तो आप एक तो उस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अपना अगर आप हायरिंग कर रहे हैं तो स्किल सेट उस हिसाब से देख सकते हैं, उस हिसाब से लोगों को एवेलुएट कर सकते हैं एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली आप एआई को भी उस हिसाब से डायरेक्ट कर सकते हैं. पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं हायरिंग का, तो हम यही करते हैं कि जनरली हमारे जेडीज वगैरह सारे एआई से जनरेटेड होते हैं बेस्ड ऑन सम इनिशियल डिलीवरेबल दैट हमें चाहिए उस पर्टिकुलर रोल से. एंड देन रेज्यूमेज जो आते हैं, उन रेज्यूमेज को फॉर एग्जांपल अगेन एआई पे हमने छोटा सा जीपीटीज बना रखे हैं, चैट जीपीटी पे, जो कि उसे इवेलुएट करता है कि ये रेज्यूमे हमारे जो हायरिंग स्कोर है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं लोगों को कैसे इवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन रेज्यूमे, उसके हिसाब से आपको स्कोर निकाल के देते हैं, जिससे कि आपको अगेन एक तो कहीं ना कहीं इनएक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट बच जाता है, क्योंकि बहुत सारे रेज्यूमे जो होते हैं कहीं ना कहीं इनएक्सेसिबल होते हैं एज ए वीआई जब आप उसे यूज कर रहे हो. प्लस आपको एक इनिशियल आइडिया भी मिल जाता है कि कितना है, मतलब हाउ मच वर्थ इट इज टू गो एंड इंटरव्यू दिस पर्सन. तो दैट इज अनदर थिंग. तो ये होगी बात अप टू इनिशियल फिल्टरिंग एंड हायरिंग के स्टेजेस की. फिर आपके पास जब एक्चुअल में कैंडिडेट है जिसको कि आप रिव्यू इंटरव्यू करना चाह रहे हो, तो लॉट ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन योर रोल ना, कि आप किस रोल के लिए देख रहे हो. तो फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में हो तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है. आप अगर ऑनलाइन कुछ सेल करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है मार्केटिंग से रिलेटेड. आप टेक बिजनेस में तो आपकी रिक्वायरमेंट डेवलपर से रिलेटेड हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको डेवलपर हायर करने हैं. सो अगेन इसमें भी इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, ऑलवेज take a ground zero research and do a ground research around AI, using AI. तो आपको AI उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है कि ये फॉर एग्जांपल कुछ पैरामीटर्स है जिस पे आप देख सकते हो. एंड टू बी ऑनेस्ट स्टिल इट्स अ लिटिल बिट गट, how you I mean it's a gut feeling. So your own judgment matters. Yeah. So to be honest, that when it comes to hiring, when you're interviewing people, your gut feeling matters. No, I mean there is a point to which you can apply science and logic to it. But at the end of the day, when जब आप बात कर रहे हैं किसी भी जो भी आपका कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट, उससे वो ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ मैं पर्सनली कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेटिंग्स में, सिनेरियोज में उन्होंने पास्ट में कैसे वर्क किया हुआ है, वो वर्क को लेके कैसे कितना एक्साइटेड हैं, पे की तरफ कितना देख रहे हैं, so on. I mean there are different sectors. Again, I'll not go into details of each of these, but in general the idea here is कि
अलग अलग पैरामीटर्स पे आप इवेलुएट कर रहे हो. स्किल इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट नो, बिकॉज जब आप स्टार्टअप में हो या फिर आप कोई नया एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहे हो तो यू वुड एक्सपेक्ट पीपल टू प्ले मल्टीपल रोल इन wear multiple hats and accordingly do it. So that T shaping is something which is very important when you are hiring with these for your entrepreneurship when you are beginning. अब कुछ AI भी आपको कुछ हद तक हेल्प कर देती है. फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारी टीम में भी अभी हमारे पास 2 डेवलपर्स हैं जो इस पे ऐप पे वर्क कर रहे हैं, बट लॉट ऑफ आवर वर्क इज आल्सो डन बाय AI एज वेल. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ChatGPT का जैसे है प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो उनका एक कोडेक्स करके प्रोडक्ट आता है जिसको आप एक रफ आइडिया भी दोगे कि मुझे ये बनाना है तो उसके अच्छा आउटपुट दे देता है. तो इंक्रीमेंटल अगर आप जितना उसको छोटे छोटे पीसेस में टास्क करके बताओगे उतना वो अच्छा आउटपुट देता है कोडिंग के पर्सपेक्टिव से भी. इसके अलावा और भी ऑनलाइन टूल है. फॉर एग्जांपल एक इमर्जेंट करके टूल है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है. इट्स मोर अबाउट कि आप उसे बता रहे हो तो वो पूरी एंड टू एंड ऐप भी बना सकता है आपके लिए. ऑल्दो हमने भी इसको पर्सनली ट्राई नहीं किया बट मैंने भी इसका सुना है. हम जो पर्सनली हमारे 10 में ट्राई करते हैं इट्स मोर अराउंड कोडेक्स व्हिच इज अ कोडिंग टूल बाय OpenAI ChatGPT. So that is there a thing, no? So for this is more around hiring. How do we do things in terms of onboarding people, assigning them tasks, task tracking and other things. Again, मैं पर्सनली बात करूं तो फॉर एग्जांपल हमारा सारा गूगल शीट पे चलता है. It may sound I think also CRMs are there, right? So CRMs are there जो आपको टास्क ट्रैकिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं. टास्क ट्रैकिंग के लिए for what? I'm saying CRMs, customer relationship management tools. That CRMs are there. They can help you in task tracking. Yeah, task tracking में that those could help. For us, internally when we are doing it right now, it's very basic because right now we are in the very beginning stage, so we don't have any fancy technology around it right now. So, but again, टास्क कितना टास्क होना है, कितने टास्क में टाइम लगना है, किसी क्या क्या स्टेप्स होंगी, तो वो ब्रेक डाउन इनिशियल फॉर एग्जांपल आई हैव इन माइंड एंड देन आई अगेन यूज AI टू ब्रेक इट डाउन नाउ फॉर द डेवलपर्स एंड पीपल दैट आर वर्किंग विद अस. मे बी मार्केटिंग टीम में हो या फिर टेक्नोलॉजी टीम में हो या एंड सो ऑन. सो आई मीन दैट्स हाउ वी डू इट इन टर्म्स ऑफ हायरिंग एंड डे टू डे एग्जीक्यूशन. अगर इस पे कोई फर्दर क्वेश्चन है आपका अनमोल का? ना. So now I move to lead generation. So अब आप एग्जीक्यूट करने स्टार्ट हो रहे हो, अब आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, आपको लीड जनरेट करनी है. ट्रेडिशनली आप डिजिटल मार्केटर के पास जाओगे या किसी और के पास जाओगे तो ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट SEO के थ्रू या जो भी व्हाटएवर यू यूज. हाउ AI इज एनेबलिंग लीड जनरेशन फॉर यू, स्पेशली आप क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट कर रहे हो, कस्टमर से फॉलो अप करने के लिए, हाउ टू प्रपोज योर बिजनेसेस. अगेन हम लास्ट में फंडिंग पर भी आएंगे, बट उसके पहले लीड जनरेशन पे स्पेशली हाउ AI इज एनेबलिंग दैट, हाउ AI इज मेकिंग यू मोर इन्फॉर्म्ड बेसिकली लीड जनरेशन के लिए भी. ट्रू. टू बी ऑनेस्ट अगेन वहां पे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स अ गेम चेंजर कि आपके पास हाउ AI वर्क्स. सो I'll talk again in terms of how we are doing it right now at 10. So अब इसमें देखो दो चीजें हैं ना. एक तो इट्स मोर अबाउट, so in our case we are both B2C and B2B outreach. तो हमारे जो कस्टमर्स, हमारे जो यूजर्स हैं जो उस चीजों को ऑर्डर करते हैं एक्चुअल में, वो कहीं ना कहीं सुनील सर, just a small interruption. थोड़ा अपना उसको just break it down in a simple way so that जो लोग नहीं जानते हैं B2B B2C वो सारी चीजें थोड़ा समझ लें. Just a small in a small explanation basically. Sure, makes sense. तो अगर उसे मैं थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन करूं तो B2C मीन बिजनेस टू कस्टमर. तो फॉर एग्जांपल हमारा जो फूड का बिजनेस है अमेजॉन या जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हमारी ऐप से इंटरेक्ट कर रहे हो और एक्चुअली जो एंड यूजर है जो कि बेसिकली शॉपर है, बायर जो है, वो उससे इंटरेक्ट करके ऑर्डर कर रहा है. तो वो कहीं ना कहीं हमारा उसे B2C बोले क्योंकि हम बिजनेस हो गए और कस्टमर जो हमारे साथ बाय कर रहा है हमसे चीजें वो हमारे कस्टमर्स हो गए. तो ऐसे बिजनेस को B2C बोल दिया. तो इसके अलावा से अपने पास B2B बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, जो कि वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जांपल लें या फिर आप गूगल क्लाउड वगैरह का लें, तो वो लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज बेच रहा होता है अलग अलग बिजनेसेस को. तो फॉर एग्जांपल एज़्योर पे आपको कोई कोड होस्ट करना है तो वो हो गया एग्जांपल. इसके अलावा लेट्स से आपके पास
कॉलिंग एजेंसीज होती हैं जो कि अगेन बिजनेसेस को अपने सर्विसेज बेचती हैं कि आपके पास हम कॉल हैंडल करेंगे सो एंड सो टाइम से इतने लोग लगेंगे एंड सो ऑन, या फिर एआई के थ्रू होगा जो भी है। तो अगेन वो B2B बिजनेस है क्योंकि उसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचा है या फिर सर्विसेज बेचा है। तो हमारे केस की बात करें तो हम B2C है इस साइड पे, जहाँ की एक्चुअल में यूजर्स बाय कर रहे हैं चीजें हमसे, तो वहाँ पे तो लीड जनरेशन या फिर लोगों को रीच आउट अलग रहता है हमारा। एंड देन दूसरा है B2B, जहाँ पे बेसिकली हम अलग अलग मार्केट प्लेसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमें अलग अलग मार्केट प्लेसेस को जाके उनको फॉलो अप करना होता है, उनको बताना होता है कि आप हमसे इंटीग्रेट करें एंड सो वुड यू वुड बी बेनिफिटिंग एंड सो ऑन। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए B2B आउटरीच होती है। तो दोनों ही स्पेस में हम ऑपरेट करते हैं। तो अब बात करें B2C के डायरेक्शन में, तो पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हमारा फोकस अभी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के अराउंड है। तो वहाँ पे जो आपका कहीं ना कहीं जनरेशन है, आपका कंटेंट जो है वो इज मोर अराउंड ऑडियो एंड यू नो टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से आप कैसे, जो भी आपके कस्टमर है, क्लाइंट्स हैं, उनको आप कितना रिलेट कर पा रहे हो उनसे। तो फॉर अगेन देयर व्हाट वी डू इज वी यूज AI to generate these different notifications that you might be getting. You might be getting different messages on community WhatsApp group and so on, or maybe through other channels. So the content that is coming across, no? So that is something which is helped a lot. Otherwise, what happens that you used to have a separate person only for this, जो आपका content create कर रहा है marketing के लिए, outreach के लिए, and then उसके बाद में आपको उसको ट्रैक करने के लिए फिर एक अलग पूरा डिजिटल मार्केटर है जो कि उनको ट्रैक कर रहा है कि कितना परफॉर्म किया है, ये सो ऑन। तो वो चीज कहीं ना कहीं जो कॉपी क्रिएशन है, आपका कंटेंट कॉपी मतलब जो आपका टेक्स्ट जा रहा है मार्केटिंग के लिए, तो वो कहीं ना कहीं AI ने बहुत ईजी कर दिया है। सिमिलरली अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे कहीं पे पोस्ट डाल रहे हैं तो इमेज क्रिएशन का भी बहुत पार्ट रहता है। मतलब अगर आप कम्युनिटी में आप B2B में रीच आउट कर रहे हैं या फिर अदरवाइज जेनरिक कम्युनिटी को जब रीच आउट कर रहे हैं तो इमेज का भी वहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। तो इमेज क्रिएशन में भी कहीं ना कहीं आप एज ए विजुअली इम्पेयर्ड, जो ChatGPT फॉर एग्जांपल, मैं भी बहुत सारे जब हमारे उस पर डालते हैं लिंक्डइन या कहीं पे भी पोस्ट, तो उनमें बहुत सारी इमेजेस जो होती हैं वो ChatGPT जनरेटेड होती हैं और उनके बहुत सारे के प्रॉम्प्ट में ही दिख रहा होता हूँ ना। तो मेरे साथ वो भी टीम मेंबर है, वो भी देखते हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वो चीज़ भी बहुत ईजी हो गई है। पहले अदरवाइज वही उसी के लिए भी आपको एक अलग से कहीं ना कहीं टू बिगिन विद आपको एक कोई ना कोई चाहिए होता है जो कि आपका ग्राफिक डिजाइनर होगा, आपका कंटेंट क्रिएट करेगा विजुअली एंड देन उसको सर्कुलेट करेगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं AI पे इजी बना दी है। उसमें ऐसा है कि आपका जो इमेज प्रॉम्प्ट, आपको कैसी इमेज जनरेट करनी हो तो उसका आप एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया दे AI को, और फिर उस AI से ही बोलें कि मुझे इसका एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के दे कि ये इमेज कैसी दिखनी चाहिए। सेम फॉर वीडियो, अगर आपको वीडियो भी बनाना है, लेट्स से आप गूगल का वीडियो टूल कर रहे हैं या फिर ChatGPT का सोरा यूज करके अगर वीडियो टूल बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आप उसको बताएं तो वो खुद ही एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है, जिससे कि दैट्स हाउ वी हैव बीन डूइंग इट। नो, तो वो कहीं ना कहीं एंड स्पेशली आपको ChatGPT कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है, सो प्रोबेबली आपके बिजनेसेस के लिए, आपके लिए पर्सनली ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट बनाते हो। हाँ, तो क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ChatGPT को मेरे बिजनेस के बारे में सब पता है A to Z, so it always have that context. तो and it's again like having a teammate, कि आपके पास जनरली कोई टीममेट है जिसको आपको बिजनेस में पता है, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता ही है क्योंकि मैं जनरली सारा इंटरेक्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी के साथ कर रहा था। तो वो आपको उस पर सजेशन भी दे सकते हैं ना। तो आप फॉर एग्जांपल हमारा एक वो भी है कि अभी वो हमने स्टार्ट नहीं किया बट सून वो स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे कि आपके पास AI आपको खुद सजेशन कर रहा है कि यार मे बी डेली ये नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, इस टाइप के आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। तो वो भी हम अभी ऑटोमेट होगा आई थिंक विद इन अ मंथ और सो, तो जिससे कि यूजर एंगेजमेंट रेगुलर होता रहे टाइम पे। तो बट वो भी पार्ट कहीं ना कहीं AI से ऑटोमेट हो सकता है। इमेज जनरेशन को मैंने बता ही दिया। अब बात करें B2B बिजनेसेस को डायरेक्ट रीच आउट करने के लिए, तो वहां पे अगेन बिजनेसेस को आप रीच आउट कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी इज ए की, कि आपको एक बार में रिप्लाई कोई नहीं करने वाला। आप कम से कम हो सकता है 8-10 बार आप किसी बिजनेस को रीच आउट कर रहे हो अपने सर्विसेज के साथ, प्रपोजल के साथ, तो आपको हो सकता है एक फॉलो अप आए। अब लेकिन वो कहीं ना कहीं टोन मैटर्स, कि आप कैसे रीच आउट कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली रीच आउट कर रहे हो, तो उसमें अगेन उस टोन में AI आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर एक तो ये कि आप सारा वो टेक्स्ट खुद लिखो,
बट वही प्रोफेशनल आप टेक्स्ट इससे क्रिएट करा सकते हो एआई से, एंड देन अकॉर्डिंगली यू रीच आउट टू दीज बिजनेसेस कि हम सो एंड सो बट सर्विसेज अगेन योर जजमेंट मैटर्स एज अ पर्सन, आपका जजमेंट बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स हाउ तो यू आर इनिशियल सेइंग, राइट? इनिशियल प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप इनिशियल प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि मेरा गोल क्या है, मैं इसको क्यों रीच आउट करना चाह रहा हूँ, वो सब केवल आप ही बताओगे एआई को, वो एआई को नहीं पता है। एआई व्हाट एआई कैन डू इज मोर अराउंड लेयरिंग, कि जो आपका जो टेक्स्ट है इट साउंड्स प्रोफेशनल, इट डज नॉट साउंड इनटू द फेस, कि थोड़ा नॉर्मली लगे, और आपको सामने वाले को भी लगे यार ये बेनिफिट है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपकी एआई हेल्प कर सकता है। लेट्स से अगर इफ यू आर नॉट गुड इन राइटिंग थिंग्स, यू नो योरसेल्फ, की मेरी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। बट ऑफ कोर्स आपका क्या गोल है, क्यों रीच आउट कर रहे हो, किसको रीच आउट कर रहे हो, और वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, तो वो इनिशियल रिसर्च आप ही के पास होनी चाहिए। अगेन एआई उसमें भी हेल्प कर सकता है, बट द जजमेंट मैटर्स, जैसे आपने बोला, तो डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स हाउ वी बीन डूइंग इट नो फॉर B2B। तो जहाँ पे कि आपके पास एआई को पता है कि इनिशियल मेल कब गया था, कब नेक्स्ट मेल गया जाना है, और उसमें नेक्स्ट मेल में हमने क्या लिखा था, एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंगली दैट इट फॉलोज अप एंड ऑल्सो गिव्स यू रिमाइंडर। तो फॉर एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी में शेड्यूल कर सकते हो कि आप मुझे 2 दिन बाद याद दिलाना कि इसको भेजना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है बहुत चैट जीपीटी से रन होता है, तो उसी से रिमाइंडर्स आते हैं कि आज इस बिजनेस को रीच आउट करना है, क्योंकि इसको लास्ट टाइम उस समय रीच आउट किया था, अभी तक फॉलो अप आया नहीं आया, एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लीड जनरेशन, B2C के लिए भी एंड B2B के लिए। B2B के लिए भी, ओके। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद अगर हम अभी लीड जनरेशन के बाद अगर हम बात करें, तो अब आपको बिजनेस फ्लोट करना है। ऑफकोर्स एज एन एंटरप्रेन्योर आपको इनिशियल सक्सेस तो मिल जाएगा, मिल भी सकता है या तो नहीं भी मिल सकता है। इट्स अ लॉन्ग बॉल, स्पेशली अगर आप डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हो, इट्स अ लॉन्ग बॉल। आपको इनिशियली रेवेन्यू नहीं मिलेगा उतना, या तो आपके पास उतना फंड नहीं रह पाएगा, या जो भी है, यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ। तो जैसे कि आपने बोला, अगर आपके पास पैशन है तो ही आप ज्यादा परस्यू भी कर पाओगे उसको। तो उसके बीच में जब आप आपका बिजनेस को फ्लोट कर रहे हो, उसके बीच में आपको उतना रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, देयर वुड बी चैलेंजेस लाइक दैट, राइट? आप फ्रस्ट्रेट भी फील कर रहे हो कभी कभी, क्योंकि ऑल बैटल्स आर नॉट अपहिल बैटल्स। आपको कुछ डाउन, आपके लिए कुछ होता, आपके लिए कुछ जो है प्रॉब्लम्स आएंगे डे टू डे, कुछ बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपके पास आ सकते हैं। एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, सो ऑल दैट थिंग्स वुड कम इन। तो आप उनसे कैसे निपट रहे हो, बी व्हाट आर योर एडवाइजेस वुड बी टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, कि आप कैसे निपट सकते हैं इन समस्याओं से। एंड हाउ डू यू थिंक दैट लॉन्ग टर्म बिजनेसेस वुड ओनली बी सर्वाइविंग? आपको शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस कैसे, कितने चैलेंजेस हैं और कितने चैलेंजेस आप रिजॉल्व कर सकते हो, कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? Sure. That's an interesting question and very real and hard question. तो to be honest, as I said, तो जैसा आपने भी बोला, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप बिजनेस डोमेन में हो तो आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास पैशन है तो यू कैन गिव अ फाइट, बट पैशन भी शुड बी इन अ डायरेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, ऑल्दो इट डजंट मेक मे बी एनी बिजनेस टू डू। बिकॉज जब आप बिजनेस कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे समवेयर यू होप, आई मीन यू वांट दैट कि आपका सारा बिजनेस आपके रेवेन्यू से ही चले, प्रॉफिटेबल हो इन द एंड, profitable at the end of the day. Like though, otherwise you can start with a business with grants, you can do funding, initial funding, you can get seed fund and so on, that can help you in the beginning, but at the end of the day you need to have कि यार इतने मेरे पास यूजर्स होने चाहिए, इतने मेरे पास ऑर्डर्स होने चाहिए, या इतने मेरे पास टारगेट, मतलब बेसिकली टारगेट होना कहीं ना कहीं जरूरी है विद टाइमलाइन। सस्टेनेबल, बेसिकली आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहे इन द एंड, दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम। हाँ, आई मीन बिजनेस मॉडल में तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए कि सस्टेनेबल हो, बट उस सस्टेनेबल के भी कुछ मैट्रिक्स है ना, कि आपका डे वन पे आपको सस्टेनेबल कोई भी बिजनेस नहीं होगा। यू नीड टू हैव सम एनालिसिस कि यार इतने मेरे पास नंबर्स होंगे बाय सो एंड सो टाइम, सो आई विल कंसीडर समथिंग दैट आई कैन गो अहेड विद, आई विल मूव अहेड विद, आई विल कीप वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो उसमें भी एक्सपेरिमेंटेशन है कि आप जब भी आप कर रहे हो तो कोई चीज अगर आपको लगता है वर्कआउट नहीं कर रही, तो वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, अगेन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर गोल्स कि आपने क्या मैट्रिक्स सेट कर रखे हैं। क्योंकि आपको कोई चीज फेल हो रही है, पास हो रही है, कैसे पता लगेगा? अगर आपने कोई मैट्रिक्स सेट कर रखी है कि यार मेरे, फॉर एग्जाम्पल हमारे केस की अगर बात करें तो मेरे इतने यूजर्स बाय सो एंड सो टाइम होने चाहिए, तो आई विल कंसिडर कि यार
दिस इज वर्थ वर्किंग ऑन, और इतने ऑर्डर्स आने चाहिए फॉर एग्जांपल। तो वो अलग अलग बिजनेसेस का अलग अलग हो सकता है। यूट्यूबर्स के लिए इट कुड बी व्यूज एंड सो ऑन अदर थिंग्स। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड में होनी चाहिए, और उसको आपको रिग्रेस मतलब अग्रेसिवली आपको उसको ट्रैक भी करना है, तो जिससे कि आपको पता लग सके कि अपन ओवरऑल का कैसा रहे। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, पैशन के साथ वेयर आउट हो जाता है। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे मेरे गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो पैशन भी कहीं ना कहीं आपको लगता है फीड होने लगता, हल्का होता है, कहीं ना कहीं होता जाता है। और उससे फिर और भी बहुत चैलेंजेस आते हैं ना, अगर आपने ऑनलाइन भी देखे होंगे प्लेटफॉर्म, कॉन्फिडेंस ये वो, तो आई विल नॉट गो देयर, बट इन जनरल आइडिया हियर इज कि आपके पास कुछ ना कुछ एक मैट्रिक है जिसको आप ट्रैक कर रहे हो। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट रन करके देख रहे हो, यार ये चीज मैंने आज रिलीज की, मेरे इतने यूजर्स इससे बढ़ने चाहिए था, एटलीस्ट देयर इज सम आइडिया इन द माइंड कि ये होना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो मैं उसके अराउंड मैंने कुछ और ट्वीक किया, कोई एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मैंने डिसाइड कर लिया। अब ये सब के अपने बजट पे डिपेंड करता है ना, कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसके पास कितना फंड है, कितना टाइम है, उस हिसाब से ये सब अरेंज हो सकता है। हर अगेन बिजनेस तो बिजनेस वेरी भी करता है ये चीज कि आप कैसे कर रहे हो, बट इन जनरल आइडिया इज कि एक्सपेरिमेंटेशन करना है आपको, कि यार मेरे को एक चीज वर्कआउट नहीं करी तो मैं दूसरा ट्राई करूँ, और उसको एक्सपेरिमेंट को कब चेंज करना है या पैरेलल रन करना है, वो अगेन आपके माइंड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो आई वुड से कि अगर आपके पास ये इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखते हो, तो यू कुड यू नो गिव इट अ फाइट when things are not working out. And another thing is कि mentorship का part, जो अभी तक AI की तो मैंने खैर बहुत तारीफ कर दी है पूरे शो में। Another thing that is there is more about mentorship, नहीं कि आपके पास कोई ना कोई mentor है जिसको आप reach out करके उनसे भी व्यूज ले रहे हो कि मैं इस पे इतने टाइम से वर्क कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है सो एंड सो होना चाहिए, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं आपको एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव भी मिले, तो वो भी बहुत जरूरी है ना बिजनेसेस में। उससे क्या होता है कि आप जो सेम मिस्टेक दूसरों ने की है, या फिर उनको जो उन्होंने पास पहले से एक्सपीरियंस है, उसका फायदा भी आपको मिलता है, और उससे फिर आप इजीली वो जर्नी को ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल से Yeah, so again, just a small thing that I wanted to tell you कि आप challenges क्या face कर सकते हैं, क्या challenges होते हैं, and how to resolve those challenges. What are the challenges to run a business? Basically, from execution to आपको बीच में जो छोटे छोटे challenges आएंगे, उसको कैसे आप resolve करोगे? These are the things that I wanted to, I wanted you to shed light on, especially for our community. Sure. Okay, yeah, sounds good. So to be honest, challenges could come in all the domains that you are working on। नहीं मतलब आपके पास जो भी फंक्शन है इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप में, अगर आप देखेंगे तो challenges कहीं भी हो सकते हैं ना। आपका में भी आइडिया या विजन में भी लगता है कि यार मैं जिस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ तो उस तरीके से नहीं चल रहा, तो उसका अगेन सॉल्यूशन वही है एक्सपेरिमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया। फिर अगर आप हायरिंग की बात करें ना, आप टीममेट्स की बात करें, तो वहां भी वो चीज होता है कि एज आई सेड इट्स एट द एंड ऑफ द डे स्टिल कम्स डाउन टू गट फीलिंग। तो फिर होता है कि आपकी वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गई हो, जो कि फॉर एग्जांपल मैं 2-3 स्टार्टअप का पार्ट रह चुका हूँ ना, तो आई हैव डन रॉन्ग हायरिंग टू। सो वहां पे अगेन वेरी हार्ड थिंग टू डू इज कि हाउ डू यू मेक डिसीजन कि ये हायरिंग रॉन्ग हुई है एंड देन व्हाट टू डू अबाउट इट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, I mean, one of the most painful thing, maybe next to only that your startup does not work out. The second most hard thing is कि how do you make decision कि यार ये hiring right है, ये hiring wrong है. If it is wrong, then how do you go on the replacement? So that is one of the hardest thing that at least I personally feel that I had to do as part of this entrepreneurship journey. Then इसके अलावा अगर आपके पास जो कस्टमर्स के जो आपने कुछ फीचर बनाया, आपने उसको रिलीज किया, so you would always have something in mind, ये फीचर वर्कआउट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं टेक के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट वी डू। तो ये पर्टिकुलर चीज मैंने लॉन्च करी है तो ये लोगों को पसंद आएगी, तो देन दैट फीडबैक यू शुड हैव दैट ओपन ओपननेस की फीडबैक का, यार ये वाली चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, सो यू नीड टू मे बी go back and flexibility should be there. That's the thing that you wanted to. So the flexibility should be there. It's not कि भैया यार ये मैं तो ये पुश करूंगा यूजर पे, तो आपको ये फीचर यूज करना ही करना है, तो it doesn't work out that way ना लोगों को। So that
and that is an important skill है ना, as part of business. चाहे आप वो B2C की बात करें, B2B की बात करें, कि आपका जो client at the end of the day जो आपको pay कर रहा है, what they actually want. So that understanding development and having an some intuitiveness about it, that which is very important in any business. कोई भी आप business उठा लो कि यूजर्स को क्या पसंद आएगा, यूजर क्या यूज करना चाहेंगे, तो उसमें भी कई बार इशू हो जाता है कि यार मैं तो कुछ XYZ सोचा, मैंने उस पर 1-2 महीने काम भी किया, 3 महीने भी काम किया उस पर, बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज कि यार इट्स नॉट वर्थ इट. फॉर एग्जांपल हमारे केस में भी इसके अराउंड थी केसेस है ना, जब फॉर एग्जांपल जब हमने लॉन्च किया ONDC एंड सो ऑन, तो वी रियलाइज कि यार मे बी और अच्छा और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जो हम अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लेट्स से सॉल्विंग अराउंड ONDC एंड थिंग्स. सो हर बिजनेस का वो अपना है, तो कहीं ना कहीं वो गिव अप करने की चीज और नई चीज ट्राई आउट करना उसकी जगह, वो खुद को कन्विंस करना, वो एक मतलब बेसिकली आप खुद ही कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो खुद को ही कि यार मैं तो इस चीज पे स्टबर्न हो गया, मुझे तो ये चीज करनी है. तो वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है फूल बना दे, बट उससे खुद से बचना भी इम्पोर्टेंट स्किल है बिजनेस में. उसका एक तरीका वही होता है, मेंटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, एक ऑनेस्ट रिव्यूज और openness to listen to your users can help you, and of course your teammates and other people also give you feedback, so having that openness would always help. And I think I covered most of the challenges. Marketing का, as I said, marketing के अगर function की बात करें, lead generation की, तो वहाँ पे वो ये कि again यहाँ पे for example यहाँ मैं देख रहा था अभी users में, listeners में बहुत हैं लोग जो B2B को reach out करते हैं, and they are very consistent, so they would know कि give up B2B business में it's very easy to give up कि यार इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, कोई बिजनेस मेरा प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा, do I do. तो उसमें क्योंकि ऐसा था कि वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सब जब आप बिजनेस को रीच आउट कर रहे हो तो बिजनेसेस आर देयर टू डू देयर ओन बिजनेस, उनका काम है जो उनका डे जॉब है वो उनके लिए प्रायोरिटी है. हाँ, सो रीचिंग आउट टू राइट बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो B2B उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है वो समझना बहुत जरूरी है. तो प्लस आप जिस कॉन्टेक्ट को रीच आउट कर रहे हो थ्रू लिंक्डइन या अदरवाइज, क्या वो भी इसके लिए राइट पर्सन है क्या. तो फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग दैट वी डू इज कि वी रीच आउट टू मल्टीपल पीपल साइमल्टेनियसली एट दैट बिजनेस, जो कि हमें लगता है इस पर्टिकुलर स्पेस में वर्क करते होंगे, एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर रीचिंग आउट टू अ पर्सन. तो वहां पे ऐसा होना है कि वो अपने फैमिली में कहीं बिजी हो सकते हैं, छुट्टी पे हो सकते हैं, पता नहीं क्या. सो there always takes time, maybe आप ये मान के चलो if you are reaching out to business 1 to 2 month turnaround is very common, and even that is fast to be honest. So that is something you always keep in mind, especially when you are in B2B business. Yeah, I think pretty much all the challenges we covered only. Just a small like just to end this thing, and then we'll open up to audience. How a business can get a funding, especially a visually impaired can get a funding. What are the things that he should be very be careful of? He or she, whatever things that he should or she should be careful of while approaching to business. So I'm sounding a bit biased. Sorry, friends. मैं ही बोल दिया लेकिन she नहीं बोला. So I'm really sorry for that. But yeah. So how a visually impaired can go approach the people to fund them to fund their ideas basically, and especially visually impaired को क्या precautions लेने हैं, whether it's he or she, whatever, whoever it may be. Sure. Again, whatever I'll say on this topic as well will be based on my own learning. So जितना मैंने reach out किया क्योंकि because this is something we started at 10. In the previous startup, I was not very much into funding and things. But yeah, talking about what I've learned so far. So अभी के लिए particularly in the disability sector when you are so so right now we are in the initial stage. तो हमारी जो funding है it's more around the grants that you get from different NGOs, different government incubators, so and so on, and they are accelerators for disability, for example ETF, they are CSR fund that you get and so on. Part of NCPDP, for example, we have got that and so on. So these are few of the domains that you could reach out to, which are, to be honest, on the easier side.
out of all the things that you are out there for funding sources कि maybe आपका angel investors हो गए, VCs हो गए, उन सब में कहीं ना कहीं as an initial especially इस disability sector में इनको रीच आउट करना ये एक सेक्टर है। अब जब इसमें भी आप बात करें एआई का इन्वॉल्वमेंट की मैं बात करूं पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हम उसको कैसे यूज करते हैं, तो वी हैव लिस्टेड डाउन फॉर एग्जांपल चैटजीपीटी को बताया कि यार मेरा ये बिजनेस है और मैं इन को रीच आउट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रीच आउट करना चाहता हूँ जो डिसेबिलिटी सेक्टर में आपके एक्सेलरेटर्स वर्क कर रहे हैं, इंक्यूबेटर्स वर्क कर रहे हैं, या फिर CSR फंड्स जो वर्क करते हैं एंड सो ऑन, और उनके थ्रू मैं कैसे इसको ले सकता हूँ फंडिंग को। तो नाउ इट कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू नो आर डूइंग इट, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से इट कैन फिल्टर दैट आउट। That initial research and exploration part that we talked earlier, the same holds true for this funding as well. अगर funding का भी एक चीज ये है कि आप when you are a founder, funding is very almost full time job of yours, तो आप देखते ही रहते हो कहीं ना कहीं funding opportunities, तो उसमें it can help in terms of just sorry to interrupt you sir, उसमें like आपको हमेशा in the sense at what point आपको देखना चाहिए कि आपको funding इन द सेंस आप इतना ही फोकस फंडिंग पे करो और उतना फोकस बिजनेस पे करो, अल्टीमेटली यू वांट टू रन द बिजनेस आल्सो, सो हाउ डू यू डिवाइड योरसेल्फ एंड हाउ पीपल शुड डिवाइड योरसेल्फ, एंड अगेन आप फंडिंग पे आगे बात कर सकते हैं। श्योर मेक सेंस। सो टू बी ऑनेस्ट a lot of this depends on कि आपके फंड कितने टीम है मेंबर है ना, क्योंकि फंडिंग का ऐसा है कि इट्स नॉट वन डे थिंग कि आपने आज देने गए कहीं पे इंटरव्यू या पिच, स्पेशली मैं जिस डोमेन की बात कर रहा हूँ, ग्रांट्स की, इंक्यूबेटर्स की, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन इन टाइम। सो कोई पर्टिकुलर इंक्यूबेटर फॉर एग्जांपल मार्च में लाइव होगा और मे बी उस तरह फिर पूरे साल आपके पास एप्लीकेशन ही नहीं है ना, फिर मे बी अप्रैल में लॉन्च होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास एक वो कैलेंडर होना चाहिए कि यार ये पर्टिकुलर लोग हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मैं रीच आउट करूंगा फंडिंग के लिए, और वो जनरली इस टाइम के अराउंड फंडिंग ओपन करते हैं। तो वो कैलेंडर कहीं ना कहीं इट कैन सेव यू टाइम कि आप ऐसे नहीं कि फंडिंग में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो और उस कैलेंडर को भी कहीं ना कहीं आप ट्रैक कर रहे हो चैट जीपीटी को बोलने का कि बोले इसको ट्रैक करो लोगों को कब फंडिंग निकाल रहे हैं, और मुझे वीकली अपडेट देते रहो कि किसी ने कुछ नया निकाला है कैसा। तो दैट्स मोर अबाउट टूल। नाउ कितना रीच आउट करना है, कितना क्या करना है, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर होल गोल्स एंड थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि मेरा टाइमलाइन मैंने क्या लेके चला हुआ है कि यार मुझे एक साल में ये चीजें, 6 महीने में ये चीजें रिलीज करनी है, 3 महीने में ये चीज रिलीज करनी है, मुझे इतने लोग चाहिएंगे और इतने का मेरा टीम बजट रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट यू रीच आउट, नहीं कि कितने के लिए और फिर कितना रेवेन्यू आने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आप करोगे ही एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल जर्नी दैट यू डू कि क्या कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा। So that is a plain exercise that you do, और उसके हिसाब से यू रीच आउट कि मेरे पास इतने फंडिंग जब सिक्योर हो गई है तो आई विल मे बी फोकस मोर ऑन बिजनेस एंड लेस ऑन फंडिंग। इन द बिगिनिंग इट्स always good to put good amount of time in funding, to be honest. That is one of the things that, to be honest, we have done not very right when we started. So we focus a lot on the product first, and then we also had our own vision कि हम जो बनाना चाह रहे हैं it would sound very abstract, when you don't see it, when you can't feel it, it sounds very abstract, पर ठीक है यार एक प्लेटफॉर्म ही तो बना रहे हैं तो इसमें क्या ही अलग हो जाएगा जो Amazon, Flipkart वगैरह में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी वाला जो एक्सपीरियंस है, इट ओनली कम्स व्हेन यू आर एक्चुअली फीलिंग इट, यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस, then so that's was our thought process, तो इसलिए we did not reach out to funders in the beginning, but later on we from last year second half we have been continuously exploring funding opportunity and getting. Sorry to interrupt you, sir. Anmol, please tell I we realized can कि allow हमारे पास audience. So just in a bit हम allow कर देते हैं। I think just a small thing, just a small question before we go to audience. एक छोटा सा ही सवाल है, that is कि आपने बोला कि आप बिजनेसेस एज अ बिजनेस आपके ऊपर अप्रोच करता है, आप कभी CSR फंड्स को भी अप्रोच करो। अनदर थिंग, अभी हम स्पेशली आप असिस्टिव टेक स्पेस में स्पेशली हम देखते हैं मोस्टली, अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप कुछ क्रिएट करोगे तो आप असिस्टिव एड्स या असिस्टिव स्पेस में ज्यादा रहोगे, असिस्टिव टेक स्पेस में ज्यादा रहोगे। सो स्पेसिफिकली अब असिस्टिव टेक के हिसाब से एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा आप मुझे एक ये बोल दो कि हाउ मच
you should depend on CSRs or how much not? Like आपका personal funds कितने जरूरत हैं for a business? You should be secure before starting a business financially, then you should start, or you can jump in right away. Again, I think this would come down to your risk-taking capacity, nahi कि आपका. Again, it depends a lot on your environment, your family situation, your background. It's not a personal character only. So it is nothing to do with your person. It may depend on a lot of factors. But again, that is a decision you make. कि मैं कितना risk ले सकता हूँ. तो यार मुझे लगता है कि मेरे पास में इतना money होगा बैंक में. Only then I'll go for फंडिंग, क्योंकि अगेन फैमिली कुछ पे डिपेंड करती है, जो भी रीजन है. एंड और फिर अदरवाइज यार ठीक है मैं तो करूंगा क्योंकि अगेन मेरा तो फैमिली का सपोर्ट अच्छा है एंड सो ऑन. तो देयर कुड बी दोस केसेस एज वेल. So at the end of the day, I'll say it come down to your risk-taking capacity in terms of all the factors involved. और रही बात CSR को reach out करने की, so it depends, no. So it's not only for. So when we say CSR, it depends mainly an NGO thing, no. But when I'm saying government grants, incubators, so they particularly don't come in CSR, no. But they are always good to have as an initial amount. Because why? Because कहीं ना कहीं आपको एक MVP चाहिए होता है. अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर करना चाह रहे हो, तो they always give traction. So they don't invest in idea only, unless your idea is super duper, which is very 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 rare. So you always want to have some MVP, some initial traction. तो उन सब चीजों के लिए ये grants, incubators, schemes, government की या फिर otherwise आप accessibility space में है तो for example ATF भी अलग अलग उनके थ्रू करता रहता है. NGO. Guys, we'll come in your question a bit. अब यही सर का explanation खत्म हो जाने के बाद we'll straight away jump into the audience. Yeah, so that's it. So I think that's how I will say in brief. So it will depend on. I would say you should always have some funding. You can take risk if you think that you can bear it, but it's always good to have some initial funding. But you don't need to wait for funding to start. Okay. Yeah, that's the thing. So again, now we can jump into the audience. Shweta, just moderate कि हमको किनको देना है opportunity. Yes, so one hand we have raised. That person can unmute actually. Yeah. Now you can name it and that would be better. Otherwise, yeah, actually the pronunciation may be wrong. That's not. Yeah. Okay. Very good afternoon. Am I audible? Yes. Yeah, you're audible, sir. Yes, thank you. Thank you for the wonderful interaction, Anmol ji and Shweta ji. I hail from Kerala, Thrissur state, from God's own country, by the way. Okay. Yeah. Happy Republic Day for one and all. As the interaction was very fruitful, I do have some queries because this is my first session. I would like to know, as you are interacting about this CSRs, various funds and all, but apart from CSRs, and because I also worked in various IT companies, I was the assistant general manager for human resource in Infosys, Intel, and IBM. All of a sudden, my vision went for a toss. Now I'm a person with low vision. Now I'm working for a nationalized bank. Okay, so when I was going through the interaction with our respected guest, I was interacting about the funds as such, like CSRs. Apart from the CSRs, when I was working in various IT companies, they're also giving most of the importance to the persons who are already well equipped with their technology or their ideas. But I just came to know that there are a lot of foreign companies who are interested to put their funds to the respective persons. As our sir is also he is also in IIT, I'd like to ask my straight question. Sorry for the inconvenience. So my straight question is whether can other IT companies or foreign funds are also flowing to your company? Yeah, so right now we don't have, so how does this work is, it's more about, so for example, so one is the CSR amount, and how do you play with the CSR amount? Because whenever it comes to CSR amount, companies usually what they do is they try to put it in a bucket where they see, there are immediate
immediate results. So, for example, it could be distributing assistive tech devices, so you can track easily. You have easy metrics, and that's how you can do it. No, so that's how they usually prefer. Now, and then there are companies who actually invest. Because as part of the CSR, you can also invest your money in new technologies as well, new startups that are working. So, for example, right now we are getting a fund from Mphasis, which is a very big services company. So they are funding first few of our project, and this is through NCPEDP, which is again another NGO that works in this space. So they have seen our product, our pitch, and accordingly have funded us. So this is again a CSR money, but this is being given as a grant to us. So when you are saying CSR, it does not have to be always a negative connotation. And currently we don't have any foreign funding coming to us. And there Aishwarya ma'am, your question, humble to see you here first of all. Sorry, or a question if you don't mind, please. Yeah, sure. I know that a lot sir, of we people are involved. We do have very limited time, sir. My dear friend, sir, you can what you can do is, sir, you can do is this, sir, that you can connect with us. We do have very limited time, so yeah. No hassles. Okay, thank you. Thank you so much. You can connect with us. We'll connect you to Sunil, sir. Yeah. So kind of you. Thank you. Sure, Thank you. Yeah. Yes, Aishwarya. Hi, And ma'am. after that, Mustafa Lovely can to see you, ma'am. Humble to see you here, ma'am. First of all, Thank very you. humble to Thank see you, you. Anmol. I'm happy that you guys are organizing this. Thank you, Sunil, ma'am. two quick questions for you. Amazing webinar, and really, pondered upon what you shared. My two quick questions are: number one, although you take AI's help for different things, lead generation, invoices, proposals, but how much can you trust it? Because I sometimes give it a template and ask it to generate things, and I have to review it again because they are asked these small errors that we don't see. So that is one question. Second question is there a group for entrepreneurs with disabilities? So that there are nuances that we can share and feedbacks can be given. Hey, do this, do that. Yeah. So thanks a lot for your question, Aishwarya, and again thanks a lot for coming. So answering your first question, to be honest, when it comes down to structure, especially when you are talking about, let's say, tables that you need to give output so and so table, you need to have heading so and so at so and so place. So formatting. So in those places, AI still does a lot of mistakes. So AI is good at wonderful at generating the text, generating the copy, that thing that you want to listen to. So that it is very good at, but there are still challenges in terms of how you may, get the formatted document. For example, formatting may not always be right. So to be honest, that still requires, somewhere a human intervention. Yeah, human intervention. Yeah, it does require there. So, and to be honest, I don't have any, magic trick there. But to be honest, ChatGPT is getting much, very better. So I think 5 and 6 months ago, when I was trying to create PPTs, it was making, very terrible PPTs. So the text is flowing outside the slide window and so on. I mean, there were various weird things happening. But I was trying it yesterday, and right now it's giving, very good in terms of, if you compare it to 6 months ago. As sir said, I think it boils down to a thing that AI is evolving very fast. Yeah. So yeah, we do still need minimum intervention of human. That should be there as well. Judgment matters a lot. True. Our own judgment matters. Yeah. And sir, about the group, ma'am said if you have anything, you can share it with the audience Could you also. come with the second question again? I did not get your second question. So is there any entrepreneur with disabilities group? So basically people can come in and share their challenges, struggles, because, compared to the entrepreneurs with no disabilities and with disabilities, there are extra additional challenges that are there. So is there any group that you know of? Yes. So, there are few, as I said, so we have this ATF, NCPDP, and other people who are creating these accelerators for assistive tech startups. So they have their own group. But again, so they have their group, and you can reach out and try to ask them to add.
Otherwise, there is also, in the Bangalore, there is a community. I'm forgetting the name of the community. There, we have few people who have agreed, few experienced professionals who have agreed to mentor, PWD entrepreneurs. So we can certainly add you there. I mean, Thank you you. and other people who Yeah. would like to join. Thank you, Sunil. Thank you so much. Thanks, Anmol and team. Great job. Yeah, thank you so much, ma'am. Thanks a lot for Thank you, coming. ma'am. Yeah, can we move to next question? Yeah. Yeah, Mustafa sir, you can unmute yourself and ask. Thanks a lot, Mustafa sir. So Mustafa sir has been with us from the beginning, I should say, as our users and direct feedback, giving us feedback and so on. Thanks a lot Yes. for coming. Good to see you, Mustafa sir, here. I think he's unable to unmute, maybe. So you can type in your question in the chat. We could get it from there as well. Our moderators can get it through there as well. Yeah. And if you are not able to unmute, we could move to next question. Next, Oh yeah, God, so sorry. Oh, so sorry. I'm really Yeah. new to this application, and I had to like swipe across all over the it's screen just okay. to. It's okay. You can ask now. Okay, hi Sunil. Yeah, we do have a old relationship where I'm sharing a lot of feedback. In fact, I'm very Yeah. impressed with the app and how its functionality is. Unfortunately, my wife is totally against me ordering things from outside when she's cooking. So that Yeah. is the challenge. But my question is more around governmental policies, patents, and see, you have your idea, you have your product ready, you have your go-to-market plan, everything is ready. But you Mm. do need to get yourself registered. You do need to have to go through a lot of government obligations to be able to be That again, successful. a question that was there in my mind, sir. Thank you so much for asking. By the way, it just got away from me that we have so much limited time and so many to ask things. So yeah, that you can answer, sir. Just shed light on that thing. Sunil, you are more of a technical guy. I don't know if you might have the answers on this, but let's see what best can you do. Yeah. So I'll talk about what we have done and how we have done these things. So, for in our case, what we did is, so we went to this Razorpay. So Razorpay has this product. I think they were calling it Razorpay Rise or something. So you go there and you tell them that I want to open a private limited company because that's what our company is, and then they kind of do all of these things on their own. So that's how we incorporated our company itself. So I think it at the time it charged us around 10K or something, but so that's how we got incorporated and have our legal things done. And you should have also, as sir said, that there are government obligations, right? Like you should have your AGMs in place, how you can report it, and all that stuff. True. So then that is for almost annual compliance that you have with government. So for that, again, we have in connection been connection with CA, who basically does it. So I myself is not involved in those things. So again, I've outsourced this basically. So those are doing it right now. But you're right. So especially if you are opening a private limited company, there are a lot of compliance. And another thing that sir asked is about the patent. So what are the things that that you should advise if you want to have a patent, or have you had patents, or what are the general costs if you have to apply for patent, and how much time and does it take? No, to be honest, I might not be the person to reply to that question. We have not applied for patent ourselves so far, so don't have much idea about that domain. So I'll like to skip that question. Have you heard of this LLA Advisor? They're pretty famous on the YouTube. I think they also help people establish or register companies and go about all the legalities. Which advisor? LLA Advisor. Okay, LLA, no idea. it's called LLA. It's a YouTube channel. Most probably after this call, I'll put it in the chat. YouTube channel. Yeah. Sure. You can. Thank you so much. We can move into next question. Thanks, guys. Thank you so much, sir. Thanks for joining. And first of all, sorry for your inconvenience that happened morning. So it happens basically. It was we didn't have the communication right. So
our fault, but whatever happened, happened. So thank you so much. And thanks, Noor sir, for following up with sir. So we thought No maybe we problem. lost You're him. getting too formal. Thank you so much. No problem at all. Yeah, Thank yeah. you. We thought we lost you, sir, but yeah, Noor sir followed us. Our guy Noor sir, we followed with you, and we finally have you in the webinar. So thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Yes, so I don't think I can pronounce it correctly, but sorry for that. Ita Bonya, maybe. You can unmute. Sorry for if I pronounce it wrong. Okay. So good evening, everyone. I am Rakesh. Yeah. Hello, Good sir. evening, Rakesh, sir. Good evening. Good evening. So first of all, Happy Republic Day to all. Uh, Thank you, sir, for conducting this amazing session. So I would like to ask two questions. कि हमने डिस्कस किया with regards to funding. Okay, so my question is how we should correctly utilize the fund, like giving salaries to the teammates or any additional charges. How we can efficiently utilize the fund, and another question is with regards to advertisement. So what are the strategies we have to follow after starting the business? What are the major things we have to um, keep in our mind to advertise properly and to reach the customers? And another question is what are the qualities we should have to convince the uh, any other business partner if we start with two or three more partners? So these are my Yeah. questions. Just to interrupt you, sir, for before answering this. This would be after this would be a last question. Just wrap it. We'll be wrapping up after this. After this question, we'll have a last question that would be for audience, and then we'll wrap up. So yeah, sir, you can go ahead. Sure. So I think you asked three questions. I'll try to answer one by one. So to be honest, your fund is your lifeline when you are in entrepreneurship journey. So you always should be prudent in terms of where you use it, how you use it. You always should be striving that what the minimum I can spend, to get the maximum output. That thought always remains in, any entrepreneur's mind, because you don't know when the next funding will be coming and how it will be coming. But whatever you have so far, you always want to lengthen it as much as possible. We're given this thing that you are not compromising on the product Quality of your quality of your product, that you don't want that to suffer. If that is suffering, then that money is not worth to think about. Now, having said that, so what we have been doing, and at least what I have realized is that we try to reach out to channels, to people who might be easy and on the lower side of expenses for us. So for example, when we started with interns as our as employees who are working with us, and even some of them we were even not on more on the pro bono basis. So, and then we found good candidates. That's how I would say we also saved on hiring this time, because we have people who have worked with us, we know them, and then we converted them into full time and so on. So in general, the idea there is try always choose the best path which is on the lower side of the cost, and that's how I've been doing it. That's how most of the people do it. But the product quality is always, you always keep in mind. So it's a balance you need to make. The second, what was the second question? Aaron, you can repeat your second question, sir. I Yes. didn't recall it. Sir, I think with regards to advertisement. Yeah, how Okay, to best with regards to advertise. advertising. Yes. So that again, so as part of when you are thinking on a business, now we have not covered the formal of it, no.
Again, there are different books that you can read about it. For example, there is one called Lean Startup that you can read, which is very good. 0 to 1, that is something you can good. So there are, few things that you always keep in mind. For example, what is your revenue model? Where is your money coming from? How will you conduct your business? What is your GTM? The go-to-market strategy and so on. How do you reach out to your clients? Your business who will actually be buying your product or services. So then that depends from business to business, no? And even there are startups who are just good at, for example, distribution or the advertising part that you are saying, that how they are reaching out to users because they are good at it. That's how they are getting, good customer, good business. So, for example, in our case, again, I'll talk about our case. So how we have been doing it is because right now our idea is our focus is right now, for example, in the VI community. So we have been reaching out to different NGOs, different groups, different YouTube channels, who cater to that audience. And we, again, as I said, the idea is always to go to those people first who might have more reach, but may not charge us. So because the funding is always a concern, for a startup. And go to events, talk to people, tell about your products. For example, even this is one of such event for me. But yeah, so in general, that's the idea. So where do you see always where I can go and talk about my businesses, tell more people about it with minimum effort of money and so. And the third question was more about business partners. So again, talking about there, it depends. Convincing someone to work is a skill that you should always have because that helps you in terms of bringing customers, bringing clients as well. That is one of the good skill to have. But I think when you're talking about business partner, it's not only onboarding. It's more about what is your chemistry with them. Because when you are in entrepreneurship, you would always, you will be out of 7 days, you can say you will be 90-80% of the time you'll be spending with these people, arguing, thinking, brainstorming, whatnot. So the compatibility is something that, it's one of the things that you should always think about when you're reaching out to a co-founder or someone with whom you want to start a business. And again, that compatibility need not be, in the same domain. It's more about if something gets wrong, how you handle the things. That is the more important part than skill and other things. Because you are a co-founder, you will anyway learn all this skill. You will always do all of these things. You'll have to do because if you're not you, then who will be doing? So you'll anyway be wearing multiple hats. But it's more about if something goes wrong, how easily you are able to resolve conflict. That's my take on choosing these business partners. Thank you, sir. So, thank you so much. Thanks a lot, sir. Last question, and then we can wrap up. Actually, we don't have no more raised hand. If anyone wants to ask, they can unmute or we can find out. Hello, good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, we can hear you. Sir, I would like to ask how is the TAN? Can you introduce application, yourself, sir, before asking it? Before asking, can you introduce yourself so that it will be helpful for us while addressing? Sir, my name is you as Sanjay. well? Sanjay, okay. Yes, sir, Sanjay, sir. So how is the TAN application generating revenue? That's a good question. So 10 application has two part of revenue built into it. One is when you are buying anything on our platform, we have general small marketplace fee that you see almost on all platform nowadays. They call it platform fee, marketplace fee, whatever name it could have. Then the second part is when you are buying something on 10, so you are actually buying it through some marketplace, either through ONDC, either through Amazon, and in future, Flipkart, EatMyTrip, and so on. So these people also give us some commission of the money that you paid as revenue to us. So those are the main two things right now we have for the revenue. There are other side things but these are our main revenue model for now. Okay, sir. That's all, guys. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you for coming. And thank you to whole audience for coming and listening this webinar. हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा हिंदी नहीं रख पाया क्योंकि ज्यादा इंग्लिश हो गया, तो उसके लिए वापस हम माफी चाहेंगे आपसे जो हमारे हिंदी ऑडियंस है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ सकते हैं आप, और हम ट्राई करेंगे कि रिजॉल्व कर दें, नहीं तो हम
वाइंड अप नहीं कर तो देते हैं। आप हाँ कुछ ऐसा रहेगा तो आप एडमिन टीम को कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में तो हो एडमिन गई। टीम को हाँ मैसेज कर सकते हो। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर होगे तो आप एडमिन टीम को मैसेज कर दीजिएगा, वहां से हम आपको सुनील सर से या हम क्वेश्चन को सुनील तक सर तक पहुंचा दें। ठीक है। साथ में मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप लोग जो पिक्सल पावर अप का यूट्यूब चैनल है, पिक्सल पावर का वेबसाइट है और जो टैन ऐप है, उन तीनों का लिंक आप चैट में पिन कर दीजिए, ताकि चैट में भेज दीजिए ताकि लोग जाके विजिट कर सकें तीनों चीजों को। ठीक है, आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को भी, हमारे वेबसाइट को भी, और साथ ही साथ हमारे जो टैन ऐप है, सर का टैन ऐप है, उनको भी आप जाके जरूर डाउनलोड करिएगा और ट्राई करिएगा। फीडबैक जो भी होगा आप उनकी टीम को भेज सकते हैं। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। एंड जस्ट हेलो ओके, सो आई इनवाइट वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स जो आके हम वोट ऑफ थैंक्स जो है उसको करेंगे और देन वी कैन रैप अप। Thank you, Anmol, for the opportunity. On the behalf of Pixel Power Hub, I would like to thank everyone for being the part of this wonderful webinar. A special thanks to Mr. Sunil Chaudhary sir for sharing his wonderful experience and it's wonderful experience and insights on accessibility, AI, and entrepreneurship. Thanks all the participants for their time and attention. We hope that our webinar was very helpful and inspiring to everyone. Thank you all once again, and we look forward to connect you all once again in our upcoming sessions. Yeah, thank you so much, guys. For those of who would be listening it in YouTube, channel को subscribe कर देना, ठीक है? So that is basically our tagline that हम कभी भी कुछ भी चीज खत्म करने से पहले मांग जरूर लेते हैं सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है? तो वो जरूर कर देना। So और thank you ऐप so much. डाउनलोड कर लेना। हाँ, टैन ऐप भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, टैन ऐप भी डाउनलोड कर लेना। So thank you so much. Thank you Sunil sir, thank you so much for coming. एक कॉल में आप आ गए, उसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और Thank थैंक यू you, टू sir. होल टीम, थैंक यू Yeah, thank फॉर you. होल पिक्सल पावर अप टीम, जो आपने वेबिनार को स्मूथ और फंक्शनिंग बनाया। हमको कोई चैलेंजेस ज्यादा फेस करने नहीं पड़े। लकीली सब कुछ जल्दी जल्दी और अच्छे से हो गया इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thanks Pixel team, and Thank you thanks so much, sir. Thank you.